अस्सलाम वालेकुम किड्स। लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हम लोगों ने सेल स्पेशलाइजेशन जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 3 सेल जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। मिज़ोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल और मसल सेल जो हैं, ये मैंने आपको डिटेल में जो है वो बता दिए हैं। मिज़ोफिल सेल, एपिडर्मल सेल, ये दोनों बेटे प्लांट्स में प्रेजेंट थे और जो मसल सेल थे वो एनिमल सेल में प्रेजेंट थे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल हमने स्टार्ट करना है डेट इज़ न्यूरॉन। क्या है बेटे? वो न्यूरॉन है, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी. To perform this function, they have a unique structure. A neuron consists of a cell body and 2 types of cytoplasmic extensions. Dendrites, the shorter extension, receive nerve impulse and transmit them to the cell body. Axon, the longer extension, carry nerve impulses away from the cell body. छोटा सा सेल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन जो हैं बेटे ये स्पेशलाइज सेल है। किसके सेल हैं? ये नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। कहाँ किसके हैं? नर्वस सिस्टम के हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन से रिलेटेड है, जो थिंकिंग प्रोसीजर है, सारी मूवमेंट हमारी बॉडी की जो कंट्रोल हो रही है नर्वस सिस्टम से ही हो रही है। तो नर्वस सिस्टम में जो सेल जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। ये कौन, इनका नाम क्या है? जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनका नाम है बेटे न्यूरॉन। दे आर रिस्पॉन्सिबल, इनका फंक्शन क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। जो मैसेजेस होते हैं ना उनको जो हमारी एक बियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग कहते हैं नर्व इम्पल्स। जो मैसेज जा रहा होता है ना ब्रेन से बॉडी की तरफ, उस मैसेज को हम लोग कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व इम्पल्स को ब्रेन से थ्रू आउट बॉडी तक पहुंचाने के लिए। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, ये फंक्शन करने के लिए बेसिकली फिनोमेना होता क्या है, ये फंक्शन होता कैसे है? दे हैव ए यूनिक स्ट्रक्चर। इनका एक स्पेशल डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है जो बाकी मसल से डिफरेंट होता है टोटली। न्यूरॉन, जो न्यूरॉन सेल है वो क्या, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। उसमें एक सेल बॉडी होती है और 2 टाइप की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं और 2 टाइप की एक्सटेंशंस होती है। एक एक्सटेंशन को हम डेंड्राइट्स कहते हैं और दूसरी एक्सटेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सटेंशंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ निकली हुई हो, कोई भी 2 अलग अलग रास्ते। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, इसकी 2 एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। नंबर 1 इस साइड पे प्रेजेंट है, नंबर 2 उस साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटेंशंस का मतलब होता है रास्ते, 2 डिफरेंट वेज। तो इस तरह जो न्यूरॉन है इसकी सेल बॉडी जो है, इसकी बॉडी की 2 एक्सटेंशंस हैं, 2 डिफरेंट रास्ते हैं। एक इसकी एक्सटेंशन जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कह लेंगे। डेंड्राइट जो है शॉर्टर एक्सटेंशन है, शॉर्ट है, ज़्यादा लंबा पाथवे नहीं है। ये क्या करती है? रिसीव नर्व इम्पल्स, ये ब्रेन से नर्व इम्पल्स लेती है एंड ट्रांसमिट दैम टू द सेल बॉडी, और सेल बॉडी को देती है ये, ठीक है। दूसरी जो एक्सटेंशन है उसका नाम हमने क्या पढ़ा अभी मैंने आपको बताया? एक्सॉन। एक्सॉन जो है बेटे ये लॉन्गर है, ठीक है। ये क्या करती है? नर्व इम्पल्स कैरी करती है। कहाँ से? जो डेंड्राइट्स ने जो सेल बॉडी को नर्व इम्पल्स दिया था वहाँ से लेती है और उसको जो बॉडी के डिफरेंट सेल हैं वहां तक लेके जाती है, ठीक है। बहुत इजी है, मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मेरे बेटे। आप गौर से इसको देखो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे न्यूरॉन्स, इधर आप एक सर्कल बनाएंगे। नजर आ रहा है बेटे? सर्कल को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगी? मैं यहाँ पे बनाऊंगी बेटे ये डायग्राम आपने ऐसे बनानी है। ये क्लियर हो रही है बेटे? यहाँ पे आपने एक्सटेंशंस बनानी है, ठीक है।
ज़्यादा ऊपर चलेगी मेरी डायग्राम, चले ठीक है। समवट लाइक दिस टाइप्स, ठीक है। फिर इसकी फर्दर आगे बहुत बारीक एक्सटेंशंस भी हैं जो इसकी आगे फर्दर निकल रही होती हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी ठीक, ये हमारी डायग्राम हो गई है। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। आपको नज़र आ रही है बेटे ये डायग्राम, मैं इसकी लेबलिंग करती हूँ, ठीक है। ये जो पूरा सेंटर है, एक सर्कुलर पाथ आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारी सेल बॉडी। ये क्या चीज़ है बेटे? सेल बॉडी, ठीक है। ये जो इसकी एक्सटेंशंस हैं, इन एक्सटेंशंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, डेंड्राइट्स। और ये वाली जो एक्सटेंशन है, ये कौन सी है? एक्सॉन। और ये डायग्राम किसकी है? न्यूरॉन की। अब आपको डायग्राम क्लियर हो गई है? ये देखें गौर से आप लोग डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन शोइंग डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन एंड इन सेंटर सेल बॉडी इज प्रेजेंट। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है बेटे, ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटे? ये नर्व इम्पल्स जो है, जो ब्रेन का जो मैसेज है वो थ्रू आउट बॉडी जो है ये ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनका एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो ये मैंने बना के दिखाया है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो न्यूरॉन है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है बेटे सेल बॉडी, एक क्या होती है? सेल बॉडी। और दूसरा नंबर 1 जो है वो सेल बॉडी होती है, नंबर 2 क्या होती है? एक्सटेंशन होती है। नंबर 2 क्या होती है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन दो तरह की होती है। नंबर 1 एक्सटेंशन जो है वो डेंड्राइट्स कहते हैं उसको हम। नंबर 2 एक्सटेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का फंक्शन सेम ही है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ही है। लेकिन डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं? उनकी लेंथ जो है वो छोटी होती है, दे आर शॉर्ट। और एक्सॉन जो है दे आर लॉन्ग एक्सटेंशंस। ये जो है लॉन्ग एक्सटेंशंस हैं। डेंड्राइट्स क्या करती हैं? डेंड्राइट्स आर शॉर्टर और ये नर्व इम्पल्स जो है वो रिसीव करती हैं, नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं और कहाँ पहुंचाती हैं? सेल बॉडी में। कहाँ पहुंचाती हैं? नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं और कहाँ लेके आती हैं? सेल बॉडी में। और सेल बॉडी से एक्सॉन जो है वो यही नर्व इम्पल्स लेके आती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो कन्वे कर देती है मैसेज। क्लियर? दोबारा एक दफ़ा बता रही हूँ, ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी और एक न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पार्ट्स, सेल बॉडी एंड एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन जो हैं वो 2 टाइप्स की हैं, एक डेंड्राइट्स हैं और एक कौन सी? एक्सॉन है। डेंड्राइट्स जो हैं वो शॉर्ट एक्सटेंशंस हैं, एक्सॉन जो हैं वो लॉन्गर एक्सटेंशंस हैं। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है कि ये रिसीव करती हैं, लेती हैं क्या चीज़ बेटे? नर्व इम्पल्स। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? मैसेजेस हैं, ब्रेन के मैसेजेस हैं। ये रिसीव करती हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। एंड नर्व इम्पल्स लेने के बाद ये किसको देती हैं? मैसेजेस देती हैं सेल बॉडी को। सेल बॉडी में नर्व इम्पल्स आ गए, कौन लेके आया? डेंड्राइट्स लेके आई। वहां से सारे के सारे मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, मैसेजेस को हम इस टर्मिनोलॉजी में नर्व इम्पल्स कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स सेल बॉडी सारे के सारे जो अब नर्व इम्पल्स हैं वो किसको देती है? एक्सॉन को देती है। और एक्सॉन सारे के सारे नर्व इम्पल्स जो है वो कैरी आउट करते हैं सेल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं और बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स को जिसको जो मैसेज कन्वे करना है वो कन्वे कर देते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटे। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देख लें और इसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से बेटे पूछ सकते हो कल। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो जो है मेरे से कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।